चाहते हैं, या तो प्राण पर से अपने प्राणों की बाजी देते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त करते हैं। ये केशरिया बाना का मतलब है संकल्प लेना कि मैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और संपूर्ण राजस्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा, कटिबद्ध रहूंगा कि जिंदगी को इस तरह जी लीजिए, आग को भीतर सुलगने दीजिए, मंजिल खुद चलकर आए पास आपके। एक तो संकल्प ऐसा कीजिए। ये संकल्प लिया है बुढ़ा साहब ने, और ये कहना चाहेंगे कि बुढ़ा साहब ने जो जब भी संकल्प लिया है उस संकल्प को आपने पूरा किया है कि सारथी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नफरत तमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। अब मैं चाहूंगा कि मोमेंटो दे प्राचार्य डॉक्टर नगेंद्र निदेशक स्वास्थ्य मंत्री है, उनका अभिनंदन है, अभिनंदन और स्वागत है। एक ऊर्जावान, एक युवा जो हमारे एसआई साहब हैं, उन्होंने जन सेवा के लिए अपना सर्वस्व दिया और इसीलिए डॉक्टर लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार देवटिया काम करते रहे। मुकेश 15,000 का चेक देख लो एक बार के लिए, राकेश जी देवटिया, बिल्कुल इनकी ओर से ये दिया जा रहा है, इनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। दौड़ करके मंच पर बता रहे हैं मनोज पवार ब्लॉक। तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तब भी रुकना नहीं है, लगातार चलना है और निश्चित रूप से मंजिल अवश्य मिलेगी। मंजिल मिले न मिले इसका कोई गम नहीं, और मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। स्वागत है, अभिनंदन है आपका। तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं, हमारे होठों पे एक गुड़ा जी के सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं आपका दीवाना। एक कलाकार के साथ अब अनजस्टिस करे बिना लाइट के बुलवा सर मैं इतनी देर से गा ही रहा था। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। एक तरफ आग है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में मजहूर सिंगोर की इस पावन धरा पर मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच मथुरा प्रसाद जी, सरपंच पवन जी जयपुरा, मथुरा पर हाजी कुमार सर, भाई भीमाराम जी सरपंच गुड़ा, पंचायत समिति सदस्य विकास जी, और आज के कार्यक्रम में जितने भी जिले लेवल के, ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, सम्मानित मंच, आगे ना जो तो लारे को कुर्सी आगे लिया, आप तो थोड़े आगे आगे बैठो, पीछे बैठे, आप तो साइड में बैठो। पशु जैसा बर्ताव होता था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो लोग खड़े हुए, उनमें आखिरी व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर था। आखिरी डॉक्टर अम्बेडकर के बाद भी कोई व्यक्ति मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं था, बाकी के सारे लोग। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूं आपको, हर युग में हर तरह के लोग हुए हैं, हर युग के अंदर। मेरा तो आप सबसे एक बात, आज जो लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं दिल से कहता हूं, ये सारे वो लोग हैं जो देवता हैं, जिसको देने में मजा है वो देवता, जिसको लेने में मजा है वो लेवता। ये सारे वो लोग हैं, जीवने में मजा है वो लेवता, जिमाने में मजा है वो देवता।
ये सारे के सारे लोग वो हैं जिनको देने में मजा आता है समाज के लिए। और इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। मुझे तो पता नहीं, ये सार्वजनिक जीवन में तो मैं बहुत बाद में आया। मेरे गांव के अंदर एक बार कोई शादी थी, आज से जब हम तो स्कूल में पढ़ते थे। उस शादी के अंदर, ये 20वीं सदी की बात बता रहा हूं आपको, 21वीं सदी की नहीं। उस शादी के अंदर किसी ने घोड़ी शादी के अंदर मेघवाल समाज के लिए करने के बाद मना कर दिया था, हमारी घोड़ी नहीं जाएगी। मैं 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने वो घोड़ी खरीद ली थी वो, और घोड़ी की लगाम पकड़ के मैं जाता था शादियों में। सिर्फ शूडर कास्ट के दुल्हे बैठते थे उस घोड़ी पर, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। इसके साक्षी हर कोई है। उसके बाद गावड़ी गणेशर के अंदर 1962 में जो हमारी शेखावाटी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उसके अंदर शूडर कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग नहाने के लिए गए तो बहुत बड़ा दंगा हुआ था। पार्लियामेंट के अंदर क्यूशन उठा था, लोग इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। लेकिन दलितों को उस टाइम के अंदर 1962 के अंदर गावड़ी गणेशर के उस तीर्थ स्थान पर नहाने का सौभाग्य नहीं मिला था। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं वो पुण्य काम आप जाकर नीम का थाना में पूछ लेना। गावड़ी गणेशर में वो कलंक था, वो आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने धोया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 40 साल से अम्बेडकरवादियों की मांग थी कि बाबू, एशिया का सबसे बड़ा कैंपस राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। छात्र संघ के चुनाव में हर बार अम्बेडकरवादियों की पूरे राजस्थान के स्कॉलर जो होते थे, पीएचडी करने वाले होते थे, LLB करने वाले होते थे, डॉक्टरेट करने वाले होते थे, उन सबकी मांग होती थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाबा साहब की मूर्ति लगे। एक व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ता था। सिक्कर और नीम का थाना के लोगों ने कहा एक राजेंद्र गुड्डा है, वो जबान कर लेगा तो होगा। आज लॉ कॉलेज के सामने डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी, उसको सामने आपके भाई का नाम लिखा, आपके भाई। ये राजनीति तो बहुत बात की बात है। यहां सामने बैठे हुए मेरे दलित एक्शन कमेटी के जमाने के मेरे भाई यहां बैठे हुए हैं। हमने आज से 25 साल पहले किस तरीके से इस समाज के लोगों को मजबूती देने के खिलाफ, एट्रोसिटी और अन्याय के खिलाफ किस तरीके से हमने बिगुल बजाया था गांव गांव में जाके। इसके साक्षी ओम नारायण जी हो सकते हैं, इसके साक्षी सरदार जी हो सकते हैं, रामनिवास जी जिनोलिया हो सकते हैं, और भी बहुत से लोग भाई बैठे हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कोई सेठ के घर ला की सामान सारो बड़गो कोटली का भाई चढ़ा जो बुंदगा जो आवाज होगा बरमुठी, बोले सेठ नुकसान करता गयो, जो बोले सेठ नुकसान करता गयो, बोले हो यार जो हो जा रहे डॉक्टर थोड़ी। जो अन्याय महात्मा बुद्ध ने देखा, जो मीरा जी ने देखा, जो कबीर जी ने देखा, जो रविदास जी ने देखा, जो अन्याय अम्बेडकर ने देखा, वो अन्याय आज भी है। मैं बताना चाह रहा हूं, जब राजेंद्र गुड्डा को पावर आती है, राजेंद्र गुड्डा में जब ताकत आती है, सबसे ज्यादा ताकत मेघवाल समाज के पास आती है। राजेंद्र गुड्डा जब कमजोर हो जाता है तो मेघवाल समाज अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरा पिछला कार्यकाल देख लेना और मेरा आज का कार्यकाल देख लेना। सिर्फ 4-5 लोग स्टेज के ऊपर बच्चे थे।
एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंटों के अंदर भय का वातावरण होता था। एक बार मैं गुड्डा से चौरा की तरफ से आया और एक मेरा मास्टर, एक दोस्त था, एक मेरा टीचर, मैंने सामने से मिल गया। मैंने कहा गुरुजी नमस्कार मास्टर जी। मास्टर जी ने मुझे राम रहीमी का जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा कहा मास्टर जी नमस्कार। ईमानदारी की बात है, मास्टर जी ने तीसरी बार भी राम रहीमी का जवाब नहीं दिया। मैंने देखा क्या बात हो गई, मैं निकल गया गाड़ी लेके। उसके बाद में मास्टर जी का फोन आया मेरे पास। बोलो गुड्डा माफी चाहूंगा मंत्री जी, एक दुष्ट खड़ा था, तेरे से राम रहीमी कर लेता तो मुझे यहां से निकाल के बाढ़ में फेंक देते, इसलिए राम रहीमी नहीं। ये हालात है। जो लोग हमारे सामने नाच नाच के हमारे खिलाफ रहते हैं, सब 100% समाज कोई किसी के साथ नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिससे उस आदमी का दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। दूसरा कर्म करूं, तीसरा कर्म करूं, चौथा कर्म ऐसा करूं कि लास्ट के अंदर उस आदमी के मेरे लिए दिल में जगह बन जाए, वो आदमी मेरे से जुड़ जाए। बैंक की राजनीति का जमाना नहीं है, 21वीं सदी का नौजवान है। ये 21वीं सदी का नौजवान है, ये 21वीं सदी का मेघवान समाज है। ये किसी की परवाह करने वाला नहीं है। आज मेघवान समाज के पास जब ताकत आती है तो राजेंद्र गुड्डा अपने आप को ताकतवर समझता है। 1000 के 100, 200, 500 लोगों के बराबर है। फैक्ट करना पड़ेगा। मैंने विधानसभा में कहा था कि जितने भी लोग यहाँ विधानसभा के अंदर बैठे हैं, जिसने अम्बेडकर के जीवन को जिया हो, उसके विचार पर चला हो, एक आदमी अपने पड़ोस का, अपने समाज का, गरीब आदमी के लिए काम करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने जो करना है, एक आदमी बता दो। मेरा निवेदन आपसे, देश के 75 साल बाद भी आज की कोई बोलने वाला नहीं है। रिजर्वेशन तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डॉक्टर अम्बेडकर से बढ़ा दिया था। नौजवान से मिलने के मुझे लगा कारवां आगे जाएगा, आगे जाएगा। इसके लिए अच्छे काम कोई भी करे। मैं तो बोलता हूं, हर समाज को बोलता हूं, सैक्रिफाइस यदि कोई करता है, कोई भी, और सैक्रिफाइस करने के अंदर राजपूत समाज से 21 है मेघवाल समाज त्याग करने के अंदर मौका मिले तो, यदि बड़ौदा महाराज गायकवाड़ जैसे और कोई होता तो अम्बेडकर और पैदा हो जाते, लेकिन कोई बड़ौदा महाराज जैसा कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि पढ़ प्रतिभा को अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजते। आप सोच सकते हैं, मैं 2 बार का मंत्री हूं, मेरे बेटे को मैं आज अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, लंदन नहीं भेज सकता। आप सोच सकते हो उस जमाने में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गायकवाड़ बड़ौदा का महाराज उस टाइम में अमेरिका एक दलित के बच्चों को पढ़ने का कितना बड़ा मन होगा उस आदमी का, कितना बड़ा कलेजा होगा उस आदमी का, सोच सकते हैं। उस जमाने में बहुत सी प्रतिभाएं और हुई होंगी, लेकिन उनको कुछ पहचानने वाला नहीं मिला। तो मेरा आपसे निवेदन है, बहुत सी बातें हैं, इसके अंदर कई ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही है। हमें हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को संस्कार देने चाहिए। जिस तरीके से एक समाज के अंदर ये अव्यवस्था हो रही है, हमने सब विधानसभा में एक बजट में एक व्यवस्था की थी कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति किसी दूसरे समाज की लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख रुपए, और उसके अंदर यदि कोई दूसरे समाज का आदमी शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी करेगा तो भी 5 लाख रुपए। तो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने तो 8 साल में वो पैसा नहीं लिया। शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को घर में पैसे नहीं है, वो लड़कियां भी गई, पैसा भी गया। और लोगों की मानसिकता किस लेवल पर होगी, भाजपा के लोगों का आपका छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बामलास गांव के अंदर एक बच्ची किसी लड़के के साथ चली गई, जो भी कुछ हुआ, लड़की भी चली गई, 5 लाख रुपए भी चला गया, पंचायत समिति की रिजर्वेशन भी चला गया। उसी को टिकट देकर बीजेपी ने क्या साबित करना चाह रहे? इस तरह की
से ये रिजर्वेशन खत्म करने का एक नहीं 10 का प्रयास बता रहा हूं। इन लड़कियों को इनको ले जाने लगे, सरपंच का चुनाव लड़ाने लगे, इनको मेंबर का चुनाव लड़ाने लगे, तो इसमें बच्ची भी गई। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए, आरक्षण की सीट भी गई। ये शैतान अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से ऐसे लोगों को इस तरीके से महिमामंडित नहीं होना चाहिए। ये परंपरा रच पड़ जाएगी। आपको शायद जानकारी है या नहीं, अपने लड़के कमारे रहने लगे हैं, अपने समाज में लड़के कमारे रहने लगे हैं, दूसरों के नहीं बहने वाले लड़के ब्याहे जा रहे हैं। तो इस मामले के अंदर हमारे बच्चियों को भी संस्कार दो, इसके ऊपर मनन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। इस मामले के अंदर जब आप सारे लोग बैठे, इसलिए मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं। मेरी जानकारी के अंदर हम 1000 प्रयास करके भी अकेला आदमी, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, और सुंदरता की उम्र 20 साल होती है, ताकत की उम्र 30 साल, व्यापार बिजनेस करने की उम्र 40 साल और बुद्धि की उम्र 50 साल होती है। 15, 17, 18 साल की बच्चे क्या फैसला करेंगे? उनकी जिंदगी जन्नूम बन जाती है। यह हमारे समाज के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है, एक बिंदु हो सकता है। मुझे पता है LMA, LLB पढ़े लिखे लड़के, मेरे को समाज के बच्चे नहीं मिल रही। अब यहां नाम नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करता हूं, मेरे बच्चियां नहीं है। बच्चे न हो अलग बात है, वो शादियां दूसरी जगह हो रही है। हमारी ये स्थिति हो जाएगी। एक छोटी सी बच्ची शेड्यूल कास्ट की तो नहीं थी, दूसरे समाज की थी, 15-16 साल की, नाबालिग थी, चली गई। उसके बाद में बच्चे को लेके आए, मैंने कहा तू इस मंगते के साथ क्यों गई है, क्या खाएगी इसके साथ? मुझे कह रही कि इसके 3 मंजिल का घर है। मंत्री जी आपको पता है क्या? 15 साल की 16 साल की बच्ची, अरे मोबाइल में झूठा ही 3 मंजिल का घर दिखा दिया, मोबाइल में दिखा दिया, अच्छा बेडरूम दिखा दिया, अच्छे सोफे दिखा दिया, बच्ची चली गई। मैंने कहा मंगता मैं जानता हूं, 1 साल में 100 रुपए नहीं आते, इसके पास क्या करेगी? तो इस तरह की एक कच्ची उम्र के अंदर जो फैसले होते हैं, इसके लिए समाज को मनन करना चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, और मैं बताना चाह रहा हूं ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। आपको जानकारी है इस मथुरा प्रसाद जी क्या गलती है? मेन रोड के ऊपर उन्होंने जमीन दे दी 50 लाख रुपए की, पंचायत घर बनाने के लिए उन्होंने सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट के में लड़ रहे, हाई कोर्ट की डबल बेंच में लड़ रहे हैं, इनको सरपंच नहीं करने देते। इन्होंने 20-30 लाख रुपए तो हाई कोर्ट में लगा दिए, एक दिन इनको सूखा पानी नहीं पीने दिया जा रहा। लोगों की नहीं चाहिए, सोच को हमें बदलना पड़ेगा, और इस सोच को बदलने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अंत में मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूं, एक छोटा सा मेरा मशवरा है। 25% लोग आपके समाज में बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, 25% लोग बहुत अच्छी स्थिति में, 25% लोग ठीक ठाक स्थिति में, लेकिन 25% लोग बहुत कमजोर स्थिति में। हम लोग थोड़ी सी उनकी चिंता करें, और इतना सा ध्यान रखें कि यार ये इस परिवार का थोड़ा सा, हम 5 आदमी बैठ के, ये सेम समस्या राजपूत समाज में है, लेकिन राजपूत समाज बैठ के वो सबसे कमजोर 25 है, उनके लिए चुपचाप काम करता है। और आपका समाज, कुछ समाज सबसे जो पीछे रह गए, उनके लिए आप अभी तक काम करना आपने शुरू नहीं किया है। तो वो अभी बैठ के जो, यदि हमने प्रतिभाओं को सम्मानित तो कर दिया, ऐसे लोग जो और प्रतिभाशाली हो सकते हैं, उनकी तरफ भी हम तो ध्यान दें। मैं तो अंत में एक ही बात कहना चाह रहा हूं,
आप लोग एक 10-20 लोगों की टीम बनाइए, 20 लोगों की टीम हो सकती है, 25 लोगों की टीम हो सकती है, और फिर एक सर्वे कीजिए कि उदयपुर वाटी के अंदर मैं इस मेघवाल समाज के लिए क्या कर सकता हूं। चाहे कोई सार्वजनिक काम हो, चाहे कोई व्यक्तिगत काम हो। मेरे पास रामनिवास जी आए, ओम नारायण जी आए, बोले हमें पहले 10 लाख रुपए दिए थे अम्बेडकर भवन के लिए, उन्होंने बोले 25 लाख रुपए, मैंने कहा तुम्हें 25 लाख रुपए देता हूं। इन्हीं के पीछे मेरे गांव का सरपंच भिवाराम बैठा, इन्होंने बोला साहब हमें भी हमारे समाज के लिए, भिवाराम जी कितने पैसे मांगे आपने? 25 लाख रुपए, मैंने इनको भी 25 लाख रुपए दिए। आप जाके पता चला लेना, किसी विधायक ने अपने विधायकों से आपके जिले में नहीं, पूरे शेखावाटी में एक समाज को इतनी बड़ी राशि किसी ने दी हो तो मैं आपको कह रहा हूं एक टीम बनाइए, और जहां भी जरूरत हो, रास्ते की जरूरत हो, पानी की जरूरत हो, सार्वजनिक विकास की जरूरत हो, और व्यक्तिगत कोई काम की जरूरत हो, तो आप मेरे पास आइए इस मामले के अंदर, या मुझे मेरी जानकारी भी दीजिए। सबसे पहला काम जो सबसे कमजोर है उसका सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और मैं इस जो बहुत बड़ी लड़ाई गरीब के लिए लड़ता हूं, राजस्थान की धरती पर कमजोर के लिए लड़ाई लड़ता हूं, दलित के लिए लड़ाई लड़ता हूं, उस लड़ाई की ताकत मुझे आपसे मिलती है, वो ताकत आप लोग देते हैं मुझे। और मैं चाहता हूं कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मेरे अंदर भी कोई कमी हो सकती है, तो आप बता दें मुझे कि मंत्री जी ये काम आपको और करना है, तो आप सारे लोग टीम बना के जहां भी है सबसे आगे बढ़ के काम करूंगा। धन्यवाद। जय राम पीर की। सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू के मित्र हैं, मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं। हरलाल सिंह जी अध्यापक मंच पर आए, बड़वासी के हैं, उनका सम्मान हो रहा है। और मंत्री जी के लिए कहना चाहेंगे, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस नेता का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हेलो, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, गांव मजाऊ से प्लाट स्टैंड तक सड़क है, उदयपुर वाटी से दोनों का शॉर्ट रास्ता है, और आज तक किसी ने हमें वो रास्ता ठीक करवा के नहीं दिया। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मजाऊ से प्लाट स्टैंड तक सड़क हमें दें। 2.5 किलोमीटर आपकी वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की जो भी सड़क है इस बजट में करा दी जाएगी। विधानसभा के बारे में मनोज साहब। हेलो, मनसा मत वाले प्रोग्राम में आओ यार सक्रिय कार्य करते हैं। कोई काम मत, कोई काम ये विधानसभा का बात चिंतन सूर में थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे आदिवासी। हाँ, 3 दिन तक गौतम सिंह जी द्वारा पहलवान जी
यार वो वही कौन से गए तो मुझे तो कल इसको बटन हो गया जाना ले लेना जाए